हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए और सेटअप बनाते हैं कल का। कल है 12 सितंबर। कल से बैंक निफ्टी का नया वीक स्टार्ट हो रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 262 पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने मिली है। हालांकि देखने गए तो इसने अपने अच्छा खासा इसको होल्ड करके रखा है। ठीक है। हालांकि इंट्राडे में बेरिश हो गई है थोड़ी सी, लेकिन आज थोड़ा सा अपने आप को होल्ड की। ठीक है। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये वाला जोन तो पूरा प्राइस एक्शन बेस्ड है। इधर ये 200 पॉइंट जो है रगड़ा पट्टी करेगी, इसके ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव एक्शन बनाएगा तो ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट हो गए 51,400, इसके ऊपर 51,500 तक का ले सकते हैं। ज्यादा बेरिश मार्केट होगी 51,000 ब्रेक करती है। 51,050 का 50 पॉइंट और वेट करना, कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो नीचे के 50,600 50,400 तक के टारगेट ले सकते हो। सेटअप पे आगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वियर में इसको यूज करने लेना। और फिर भी ये वीडियो देखने के बाद अगर कुछ डाउट है सेटअप से रिलेटेड तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया, डेडिकेटेड वीडियो, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये काफी वाइड रेंज आया है और डिसेंडिंग है नीचे के साइड का। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट का जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और ये 4। रेजिस्टेंस 2 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन एक्ट करते हैं। ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस 1 का नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, ये रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और उसकी रेंज यहाँ पे है 5 की और ये 6 की रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और ये 4। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो भी टेक्निकली हमारी नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। और सपोर्ट 4 के अंदर एक इंक्लूडेड है ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट, जो है 50,500। ठीक है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। 5 की रेंज है ये नॉन ट्रेडिंग जोन और ये 6 की रेंज है। गाइज हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट की रेंज डिस्कस हो गया। अब हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ये कल की हमारी नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट ऐसे समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, और रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो अच्छे से समझ के लेना और यही सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। सॉरी। पहला जो है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। एनटीजी आपको सब जगह दिख जाएगा, इसका फुल फॉर्म नॉन ट्रेडिंग जोन है। प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाती है तो उसको उसके अंदर 15 मिनट एटलीस्ट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है। 15 मिनट सस्टेन करने के बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। तो ये दो रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर हो नहीं सकते। ठीक है। तो ये अच्छे से समझ के रहना। ठीक है। फ्लैट ओपन, अगर मार्केट आज जहाँ पे क्लोज होगी वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। ये तो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में है, तो रूल नंबर 1 जो है हमारा मेट हो जाएगा और इसी के अंदर ये सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट्स या 15 मिनट्स, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगा, जो रूल नंबर 1 है, और इसी के अंदर ये सस्टेन कर जाएगी 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप यहाँ पे होती है और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे गिरने लगती है या और ऊपर जाने लगती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस कंसोलिडेट नहीं करती कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में। तो ये गैप अप होती है, सपोज गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे हमारे प्राइस सस्टेन करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन।
प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप डाउन सपोज यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगी 15 मिनट, और फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है। तो एग्जाम जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में बताया था, तो ये गैप अप होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुक जाती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 मेट हो जाता है, और इसी के अंदर ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। नॉन ट्रेडिंग जोन में आके हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। टारगेट कैसे लेने का है वो डिस्कस करते हैं। तो सपोज अब ये दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया तो अपने ये ऊपर का ट्रेड लिया, तो टारगेट किया 1 2 ये 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करके दोनों भी रूल मेट होने का ब्रेक डाउन आती है, ये नीचे का ट्रेड लिया तो टारगेट क्या होगा 1 2 और 3। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। तो ये सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं और सेम निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। हालांकि आज एक्सपायरी थी तो ऑप्शन चेन देख के मतलब नहीं है, लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा बिल्डअप हुआ है तो उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे लिया, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे कल, तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,500 का। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है। तो भले यहाँ पे हमारा दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकआउट आते तो ट्रेड में कौन से बेस पे एंटर करोगे, सेव एंट्री करोगे। ठीक है, एग्रेसिव एंट्री भी कर सकते हो थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद, लेकिन सेफ और एग्रेसिव एंट्री में थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पे ध्यान रखना, रेजिस्टेंस है तुरंत इधर से रिजेक्शन मिलके नीचे आ सकती है, एसएल कट सकता है। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 50,500 का। ठीक है, जो ऑलरेडी S4 के अंदर इंक्लूड है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर सबसे ज्यादा पोजीशंस बना के रखे हुए हैं, अच्छा खासा सपोर्ट है ये, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। पीसीआर 0.7 चल रहा है बैंक निफ्टी का, 0.7 भी इंडिकेट करता है बेरिशनेस को यानी कि वीकनेस को। ठीक है, तो थोड़ा सा वीक है बैंक निफ्टी इंट्राडे में। अभी सेफ एंट्री कैसे करनी है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों भी मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है वो छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, लाइन से तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो तीनों कैंडल बनेगी, तीनों कंटिन्यू रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये बेरिश सेफ एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री का एक बार आपको बता देता हूँ। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गए, सस्टेन की ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट आने के बाद दोनों भी रूल मेट हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट आया तो नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगी तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे अगर दोनों भी रूल मेट होने का नीचे ब्रेकआउट करते हैं तो उसके बाद ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन में टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। थैंक यू सो मच।